तमन्ना तो यही थी, पुकारे अब्बास है सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना, कटे में बाजू छेदा हसीना, मगर अभी मेरा सर कटा नहीं है, मगर अभी मेरा सर कटा नहीं है। अल्लाह करवाना होता है झंडा उठाने वाला, करबला का मैदान हुसैन का झंडा जिसने उठाया वो हुसैन का भाई अब्बास नंबरदार है। करबला के मैदान में हुसैन इब्न अली के कदम से कदम मिलाकर जो खड़ा रहा वो हुसैन इब्न अली का भाई हजरत अब्बास नंबरदार है। करबला के मैदान में हुसैन इब्न अली को जो तसल्ली देता रहा वो हजरत हुसैन का भाई हजरत अब्बास नंबरदार है। करबला के मैदान में हुसैन की तसल्ली देते रहे वो हजरत अब्बास नंबरदार है। करबला के मैदान में बच्चों की जान की जो हिफाजत करते रहे वो हजरत अब्बास नंबरदार है। करबला के मैदान में एक जानिसार भाई की तरह भाई के कदम से कदम मिलाकर जो जंग मैदान में खड़ा रहा उसको हुसैन का भाई हजरत अब्बास नंबरदार कहा जाता है। हजरत कासिम की शहादत हो जाती है और जब जब हजरत कासिम की शहादत हो जाती है हजरत अब्बास नंबरदार बारगाह हुसैनी में हाजिर हो जाते हैं। अर्ज करते हैं भैया हुसैन करबला के मैदान मुहर्रम की 7 तारीख से यजीदियों ने आपके बीवी बच्चों पर नहर फुरात का पानी बंद कर दिया है। अब छोटे छोटे बच्चों को प्यास से तड़पना मुझे देखा नहीं जाता है। बेटी सकीना का प्यास से तड़पना मुझे देखा नहीं जाता है। आपके 6 महीने के बेटे हजरत अली असगर का प्यास से एड़ियां रगड़ना देखा नहीं जाता है। खानदान के अंदर जो है औरतों का प्यास से सिलकना देखा नहीं जाता है। हुसैन मुझे करबला में जाने की इजाजत दे दो, हमको नहर फुरात से पानी लाने की इजाजत दे दो। हम नहर फुरात में जाएंगे पानी लाएंगे तो आपके बेटे अली असगर के हल में डाल देंगे। हम करबला के मैदान में जाएंगे नहर फुरात से पानी भर करके लाएंगे, आपकी बेटी सकीना की प्यास को बुझा देंगे। हम करबला के मैदान में जाएंगे नहर फुरात का पानी मशकीज़े में भर करके लाएंगे, आपके प्यासे बच्चे की प्यास को बुझा देंगे। इतना सुनना था हुसैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इरशाद फरमाते हैं ओ भैया अब्बास नंबरदार तुम्हें करबला में जाने की इजाजत कैसे दे दे? अगर हम तुम्हें नहर फुरात का पानी अपने बच्चों के लिए लाने की इजाजत दे दे तो कहीं ऐसा ना हो कि जालिमों के तीर के तुम निशाना बना दिए जाए। अगर करबला के मैदान में तुम शहीद हो गए तो मुझे भाई कहने वाला कौन होगा? अगर करबला के मैदान में तुम शहीद हो गए तो मुझे तसल्ली देने वाला भाई कैसे कहां मिलेगा? अगर करबला के मैदान में तुम शहीद हो गए तो मुझे हुसैन कह करके पुकारने वाला कौन होगा? मुझे भाई कह करके बुलाने वाला कौन होगा? वो अब्बास नंबरदार मेरे बच्चे तड़पते हैं तो तड़पने दो, मगर शहादत के लिए तुम बच जाओ। मेरी बेटी सकीना प्यास से तुम तोड़ रही हो तब तोड़ दो, मगर करबला के मैदान में जाकर के शहादत का जाम मत पियो। मेरे बच्चे प्यास से तड़पते हैं तो तड़प जाने दो, मगर अपने भाई हुसैन को तन्हा छोड़ के नहर फुरात का पानी लाने के लिए मत जाओ। हजरत दोनों भाई में गुफ्तगू हो रही है। हजरत अब्बास नंबरदार पानी लाने की जिक्र कर रहे हैं कि बच्चों को प्यास से तड़पना देखा नहीं जाता है, बेटी सकीना का प्यास से तड़पना देखा नहीं जाता है। ओ भैया हुसैन इब्न अली करबला के मैदान में जाने की इजाजत तो दे दो, पानी का मशकीज़ा लाने की इजाजत तो दे दो। हुसैन इब्न अली ने जब देखा हजरत अब्बास किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं है, दरियाए फुरात से पानी लाने की जिक्र कर रहे हैं तो चाहते हुए हुसैन इब्न अली ने कहा ठीक है जाओ, अगर जाने की जिक्र कर रहे हो तो जाओ नहर फुरात का पानी लाने की कोशिश करो। हो सकता है पानी लाने में कामयाब हो जाओ तो 3 दिन के मेरे छोटे बेटे 6 महीने के बच्चे अली असगर की प्यास बुझ सकती है। हो सकता है अगर पानी लाने में कामयाब हो गए तो 3 दिन से प्यास से तड़पने वाली बेटी सकीना की प्यास बुझ जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। एक भाई हुसैन इब्न अली ने अपने भाई हजरत अब्बास नंबरदार को गले लगाया और गले लगाने के बाद इरशाद अब तो अब्बास नंबरदार जाओ, अल्लाह तुम्हारा हाफिज और निगहबान हो। हमारे हुसैन की बारगाह से इजाजत पाते हैं, घोड़े पे सवार हो जाते
हैं, पानी का मशकीज़ा कंधे पे लटका लेते हैं। पहले के दौर में, आज भी अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर जब आप गए होंगे तो देखे होंगे कि जानवरों के चमड़े को थैले के तौर पर इस्तेमाल करके उसमें पानी भरा जाता है। उस पुराने दौर में यही पानी का सफर में इस्तेमाल होता था। जानवरों के खाल को सी करके उसके अंदर लोग पानी रख करके सफर किया करते थे। उसी को मशकीज़ा और मशा कहा जाता है। हज़रत अब्बास अलमदार पानी भरने के चमड़े के थैले को उठाते हैं और मशकीज़े को अपने बाएं कंधे पे लटका लेते हैं और उसी हाथ से घोड़े की लगाम कर लेते हैं और दाहिने हाथ में अपनी तलवार ले लेते हैं और मैदाने करबला में चले जाते हैं। नहर फुरात का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। जब यजीदियों ने देखा हज़रत अब्बास अलमदार पानी का मशकीज़ा लेकर के नहर फुरात की जानिब बढ़ते हुए चले जा रहे हैं तो अम्र इब्न साद ने ललकार कर कहा, ओ यजीदियों, अगर नहर फुरात के पानी का एक कतरा भी हुसैन के गुलामों के खलक में उतर गया तो ये पानी पी करके इस तरीके से तुम मौत को घाट उतार देंगे कि क़यामत तक के लिए दुनिया के नक्शे पर किसी यजीदी का खानदान नहीं बचेगा, किसी यजीदी की नस्ल नहीं बचेगी। इसलिए किसी भी तरीके से हज़रत अब्बास अलमदार को रोकना होगा। नहर फुरात का पानी हुसैन के खैमे तक न पहुंच नहीं पाए और अगर ये पानी पी लेंगे तो यजीदियों की खैर नहीं होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अम्र इब्न साद जब ललकार का ऐलान करता है, अब्बास अलमदार के रास्तों को रोक लो तो यजीदी आगे बढ़ते हैं। हज़रत अब्बास अलमदार से मुज़ाहिमत करने लगते हैं। हज़रत अब्बास अलमदार बाएं कांधे पे पानी का मशकीज़ा लटकाए हुए घोड़े को दौड़ाते हुए और यजीदियों को फितनार करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। हज़रत जिधर से यजीदी पढ़ता है, हज़रत अब्बास का रास्ता रोकने के लिए अपनी एक ही तलवार के वार से ऐसी ज़रब लगाते हैं यजीदी का सर से झुक करके जुदा हो जाता है। हज़रत जिधर बढ़ते हैं हज़रत अब्बास अलमदार नहर फुरात का रास्ता तय करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। जो यजीदी अब्बास को रोकने की कोशिश करता है वो अब्बास की तलवार के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब यजीदियों को फितनार करते हुए नहर फुरात के करीब पहुंच जाते हैं तो अम्र इब्न साद ने 500 सवारों को नहर फुरात पर पहरा लगा दिया था। 500 यजीदी सिपाहियों को खड़ा कर दिया था कि किसी भी तरीके से हुसैन के खैमे तक पानी के एक बूंद न पहुंच पाए, पानी का एक कतरा भी न पहुंच पाए। हज़रत अब्बास अलमदार जब नहर फुरात के किनारे पहुंच जाते हैं तो 500 यजीदी हज़रत अब्बास को रोकने की कोशिश करते हैं। उनसे घमसान की लड़ाई होती है। हज़रत अब्बास अपनी तलवार का जौहर दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि अब्बास अलमदार की तलवार में अब्बास के बाप अली मुर्तज़ा के ज़ुल्फ़िकार की चमक नजर आने लगी है। हज़रत अब्बास अलमदार की तलवार की काट में उनके बाप अली मुर्तज़ा के ज़ुल्फ़िकार हैदरी की मार नजर आने लगी है। वो ज़ुल्फ़िकार हैदरी जिसे खैबर का किला अली मुर्तज़ा ने फतह किया था, कौन अली मुर्तज़ा और कौन ज़ुल्फ़िकार हैदरी? शायर कहता है कि शाहे मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, शाहे मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ज़ुल्फ़िकार हैदरी की चमक दिखाते हुए हज़रत अब्बास अलमदार 500 यजीदी सिपाहियों से लड़ते हुए अपने घोड़े को नहर फुरात के अंदर डाल देते हैं। नहर फुरात के अंदर जब कुदा दिया है घोड़े को, नहर फुरात के अंदर पहुंचने के बाद अपने पानी के मशकीज़े को, पानी के थैले को नहर फुरात के पानी से भर लेते हैं और अपने बाएं कंधे पर लटका लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं लाओ पानी तो हमने भर लिया है मगर पानी के चंद घूंट हम भी पी ले। जैसे ही हज़रत अब्बास अलमदार अपने दोनों हाथों को चुल्लू बनाते हैं और चुल्लू में नहर फुरात का पानी भरते हैं और जैसे ही पीने के लिए अपने मुंह के करीब ले जाते हैं बेटी सकीना की प्यास याद आ जाती है। नहर फुरात का पानी चुल्लू में लेकर के हज़रत अब्बास अलमदार जैसे ही पीना चाहते थे, 3 दिन से पानी नहीं पिए हैं। प्यास का आलम क्या होगा, प्यास की शिद्दत का गलबा क्या
होगा, कैसी शदीद प्यास लगी होगी, प्यास के लिए कैसे तड़पते होगे, मगर कुर्बान जाओ ऐसे वफादारों पर कि 3 दिन की भूख और प्यास लगी हुई है, मेरे फुरात का पानी चुल्लू में लेते हैं, पीने के लिए जैसे ही करीब ले जाते हैं, हज़रत अली असगर की प्यास याद आ जाती है, हज़रत बेटी सकीना की प्यास याद आ जाती है, हज़रत अब्बास सरकार कहते हैं कि मेरी गैरत ईमानी को गवारा नहीं है कि 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से तन तोड़ रहा हो और मैं मेरे फुरात का पानी पी लूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। हज़रत अब्बास सरकार सोचने लगते हैं कि मेरी गैरत ईमानी को गवारा नहीं है कि हुसैन की बेटी सकीना को प्यास से तड़प रही हो और मैं मेरे फुरात का पानी पी लूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, अपने चुल्लुओं में भरे हुए मेरे फुरात का पानी 3 दिन के बाद पानी पीने का मौका मिला है, मगर बेटी सकीना की प्यास याद आ जाती है, हज़रत अली असगर की प्यास आ जाती है, मुंह के करीब लाए हुए चुल्लू को वापस मेरे फुरात के अंदर उड़ेल देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, कौन है ऐसा सुन्नत का इंसान के 3 दिन तक प्यासा रहा हो और दरिया के अंदर खड़ा हुआ हो और मेरे फुरात का पानी चुल्लू में भरा हो, मुंह के करीब ला चुका हो, मगर अली असगर की प्यास आ जाए तो चुल्लू का पानी पलट देता हो, हज़रत बेटी सकीना की प्यास आ जाए तो 3 दिन की प्यास होने के बावजूद पानी का चुल्लू मेरे फुरात वापस डाल देता हो। अल्लाह अकबर कबीरा, अगर कोई कर सकता है कि हुसैन का भाई अब्बास सरकार भी कर सकता है, ऐसा अगर कोई जानिसार कर सकता है तो हुसैन का भाई अब्बास सरकार भी कर सकता है। वरना दुनिया में किसी इंसान को इतना सब्र नहीं हो सकता है कि 3 दिन तक पानी न मिले, 3 दिन के बाद अगर पानी पीने का इत्तेफाक हो तो चुल्लू पानी मुंह के करीब ले जाने के बाद भी वापस कर देता हो। ये हुसैन का भाई अब्बास अलमबरदार भी कर सकता है, ये हुसैन का शहजादा हुसैन का भाई भी कर सकता है, ये अली का बेटा भी कर सकता है, ये हुसैन ये अली का बेटा भी कर सकता है, ये हज़रत अली का बेटा भी कर सकता है, ये नबी का नवासा भी कर सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे फुरात के भरे हुए चुल्लू को वापस मेरे फुरात में डाल देते हैं। किताबों में तो ये आया है कि आपने अपने घोड़े को इशारा किया है, घोड़े तू जानवर है तो तू मेरे फुरात का पानी पी ले, हम तो इंसान हैं, हमारा रिश्ता तो हुसैन इब्न अली से है, कहीं मैं पानी पी लूं तो हुसैन भैया हुसैन का दिल न टूट जाए कि मेरे बच्चे तो 3 दिन से प्यासे हैं, मगर अब्बास ने पानी पी लिया है, कहीं हुसैन को पता चल जाए कि मैंने पानी पी लिया है तो हुसैन को अपने बच्चों को प्यास देख करके और मेरा पानी पीना देख करके हुसैन को तकलीफ ना हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, हज़रत अब्बास सरकार ने कहा है घोड़े तू तो जानवर है, तेरा तो हुसैन से कोई रिश्ता नहीं, तू जानवरों की नस्ल से है, मैंने पानी इसलिए नहीं पिया कि हुसैन को तकलीफ ना हो जाए, मैंने पानी इसलिए नहीं पिया कि हुसैन का बेटा पानी नहीं पिया है तो मैं कैसे पी लूं, हुसैन की बेटी पानी नहीं पी तो मैं कैसे पी लूं। जानवर तू तो जानवर है, घोड़े तू तो जानवर है, तू नहरे फुरात के अंदर खड़ा हुआ है, तेरे चारों पैर नहरे फुरात के अंदर है, अपना सर झुका ले, नहरे फुरात के पानी में मुंह लगा करके पेट भर के पानी पी ले। तू भी तो 3 दिन तक पानी नहीं पिया है, तू भी तो 3 दिन का प्यासा है, हमारी किताबों में आता है। हज़रत अब्बास अलमबरदार ने इशारा करके घोड़े को कहा, ऐ घोड़े तू तो पानी पी ले, घोड़े ने चेहरा हिलाना मना कर दिया था। ओ अब्बास अलमबरदार, हमने माना कि हम इंसान नहीं जानवर है, मगर अली असगर का प्यास हमको भी नजर आ रहा है, बेटी सकीना की प्यास हमको भी नजर आ रही है। अगर कल हश्र के मैदान में बेटी सकीना ने पूछ लिया मेरे अब्बास अलमबरदार का तू घोड़ा था, हम नहरे फुरात का पानी 3 दिन तक बिना सके तुमने पी लिया है, इसलिए कि हुसैनियों पर 3 दिन तक पानी बंद है, यजीदियों पे पानी बंद नहीं है, तो मैं नहरे फुरात का पानी पी करके यजीदी नहीं बनना चाहता हूँ, हुसैन के बेटों की तरह प्यासा तड़प तड़प के मैं हुसैनी बनना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जानवर घोड़े अगर के जानवर होते हैं मगर जानवर भी कभी जो है इस तरीके से वह मान रखने लगते हैं। हज़रात इस तरीके से तारीख की किताबों में आता है कि न तो अब्बास अलमबरदार नहरे फुरात का पानी पीते हैं, न तो उनका घोड़ा नहरे फुरात का पानी पीता है। हज़रत अब्बास अलमबरदार पानी के थैले को भर करके बाएं कांधे पे लटका लेते हैं और बाएं कांधे से घोड़े की लगाम को पकड़ लेते हैं और घोड़े को दौड़ाते हुए नहरे फुरात के तरिए नहरे फुरात से बाहर निकलते हैं। दाहिने हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी की मार और तलवार लेकर के चलते हैं। हज़रात पानी भर करके वापस लौटते हैं तो जो 500 यजीदी मुज़ाहिमत कर रहे थे नहरे फुरात की रखवाली कर रहे थे वो हुसैन इब्न अली के जानिसार हज़रत अब्बास अलमबरदार से जंग आज़मा हो जाते हैं, तीरों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। मगर हज़रत अब्बास अलमबरदार की एक ही कोशिश थी कि किसी तरीके से पानी का मशमशा हुसैन के खैमे तक पहुंचा दे, किसी तरीके से पानी का थैला हुसैन के बच्चों तक पहुंचा दे, किसी तरीके से पानी का ये मशमशा हुसैन की बेटी सकीना तक पहुंचा दे। पूरी ताकत लगा करके घोड़े को दौड़ाते हुए और यजीदियों को काटते हुए और पीटते हुए मारते हुए घोड़े को आगे दौड़ाते हुए चले जा रहे हैं। खैमे हुसैनी करीब ही नजर आने लगा था। हज़रत अब्बास अलमबरदार को ऐसा लगा अब एक ही घोड़े को एड़ लगाऊंगा, हुसैनी खैमे के करीब पहुंच जाऊंगा और अगले ही जिस्म सदर में थैला उतार करके बेटी सकीना के गले में पानी डाल दूंगा। हज़रत अब्बास हज़रत अली असगर के गले में पानी की बूंद टपका दूंगा। ये बिना सुने ही सोच सकते हैं कि हुसैनी खैमे के करीब आ चुके हैं। जब तक जालिम यजीदियों ने कहा अमर इब्न साद अल-ललकार ने कहा ओ यजीदियों एक तने तलहा अब्बास अलमबरदार उधर से आए हैं, तुमसे लड़ते हुए नहरे फुरात तक पहुंच गए। 500 यजीदियों पर रास्ता तोड़ करके नहरे फुरात के पानी भी भर लिया है और पानी भर करके थैला कांधे पे लटका लिया है। वापस हुसैन के खैमे के करीब पहुंचने वाले हैं मगर तुम 500 मोड़ लेकर के एक अब्बास अलमबरदार का रास्ता नहीं रोक पा रहे हो। लानत है तुम्हारी ताकत और शजाअत और बहादुरी। अमर इब्न साद ने कहा हसन खुदा की पानी का एक कतरा भी अगर हुसैन के खैमे तक पहुंच गया तो कोई यजीदी करबला से जिंदा बच करके वापस नहीं जाएगा। इसलिए चारों तरफ से अब्बास को घेर लो, नहरे फुरात के पानी का एक कतरा भी हुसैन के खैमे तक न पहुंचने पाए। अमर इब्न साद की इस ललकार को सुनते चारों तरफ से हजारों यजीदी आगे बढ़ जाते हैं। हज़रत अब्बास के अपने घेरे में ले लेते हैं, चारों तरफ से तीर मारना शुरू कर देते हैं। एक जालिम यजीदी आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद हज़रत अब्बास अलमबरदार की जिस बाएं बाजू पर बाएं कंधे पर पानी का थैला लगा हुआ जालिम आगे बढ़ता है और अपनी तलवार की एक ही वार से हज़रत अब्बास अलमबरदार के बाजू को दो टुकड़े कर देता है। हज़रत अब्बास अलमबरदार का बाजू कट करके ज़मीन करबला में गिर जाता है। जैसे ही बाजू हज़रत अब्बास का जिस्म से अलग होता है ज़मीन करबला में गिरने वाला होता है। हज़रत अब्बास अलमबरदार ने दाहिने हाथ से थैले को गिरने से बचा लिया और बचाने के बाद दाहिने कंधे पे लटका लिया और दाहिने कंधे पे लटकाने के बाद घोड़े की लगाम को दांतों से दबा लिया और जिस कंधे पे पानी के मशमशे को लगाया उसी से तलवार से यजीदियों को मारते हुए हुसैन के खैमे की जानिब बढ़ते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अब्बास अलमबरदार के बाजू में अल्लाह ने कैसी हिम्मत दी थी। आज हमसे हमारे और आपके पैरों में अगर कबूल का कांटा चुभ जाए तो हम वहीं पे बैठ जाया करते हैं, जिससे इतना दर्द होता है कि चलना मुश्किल हो जाता है। मामूली सी चोट लग जाए तो तड़प करके बैठ जाते हैं। मगर वारे अब्बास अलमबरदार तुम्हारे बाजू कट चुके हैं, ज़मीन करबला पे गिर चुके हैं, मगर तुम्हारी ताकत तो करीब बरकत सलाम करता है। कौन सी हिम्मत है तुम घोड़ा दौड़ाते हुए चले जा रहे हो। हाथ कट करके ज़मीन करबला पे गिर चुका है। हम और आप हो तो कबूल का कांटा चुभ जाए तो चलने से रुक जाते हैं, मगर अब्बास अलमबरदार का बाजू कट चुका है, हाथ कट कर ज़मीन करबला पे गिर गया है, मगर वारे अब्बास अलमबरदार रुकने का नाम नहीं लेते हैं। सोचते हैं किसी तरह हज़रत बेटी सकीना की प्यास बुझा दो, अली असगर तक पानी पहुंचा दो। अल्लाह अकबर कबीरा। भाई हो तो हुसैन इब्न अली जैसा, वफादार भाई हो तो हज़रत अब्बास अलमबरदार के जैसा। हज़रात दांतों में घोड़े की लगाम को दबा लेते हैं और बाएं कंधा धंसने के बाद कहीं पानी गिर न जाए उस पानी को उतार करके मशमशे को दाहिने
कंधे पे लटका लेते हैं और दाहिने हाथ ही से तलवार चलाते हुए यजीदियों से मुकाबला करते हुए हुसैन के खैमे में पानी पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। एक जालिम यजीदी फिर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद अपनी तलवार का वार करता है। हजरत अब्बास सरदार ने अपने दाहिने कंधे पे चूंकि पानी की मशमशी को लटका लिया था, जालिम आगे बढ़ता है और तलवार का पीछे ही से वार करता है। हजरत अब्बास सरदार का दूसरा बाजू भी काट देता है, दूसरा हाथ भी काट देता है, दूसरा हाथ कट कर जमीन में करबला पे गिर जाता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। एक हाथ तो पहले ही कट चुका है, दूसरा हाथ भी कट करके जमीन में करबला पे गिर जाता है। जब दूसरा हाथ भी कट करके जमीन में करबला पे गिर गया तो हजरत अब्बास ने सोचा कि पानी गिर जाएगा, तो दोनों लोटे हुए हाथों को जो है अपने दांत से घोड़े के लगाम को छोड़ देते हैं और अपना मुंह मोड़ करके पानी का थैला अपने दांतों में दबा लेते हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। मगर हुसैन के बच्चों को पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, हुसैन के बच्चों को पानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दोनों हाथ कट चुके हैं। पहला लाजी सीधा तो दाहिने पे पानी लटका लिया, दाहिना कट गया तो दांतों में घोड़े के लगाम को छोड़ करके दांतों में पानी का थैला दबा लिया। हुसैन के खैमे की जानिब बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। पानी का थैला हुसैन के खैमे तक पहुंचने ही वाला था। जालिम यजीदियों ने कहा कि खबरदार पानी की एक बूंद हुसैन के बच्चों को न मिलने पाए। लोग इब्ने साद ने कहा चारों तरफ से अब्बास सरदार को घेर लो। चारों तरफ से सैकड़ों यजीदी घेर लेते हैं, चारों तरफ से तीर मारना शुरू कर देते हैं। एक जालिम का तीर आता है और आने के बाद हजरत अब्बास के दांतों में बंधे हुए थैले में लग जाता है। वो तीर थैले को चीरता हुआ बाहर चला जाता है और हुसैन के खैमे के किनारे मेरे फरार में पानी का थैला फट जाता है और अब्बास सरदार के बाजू में बंधे हुए थैले से सारा पानी गिर करके हुसैन के खैमे में जा गिर जाता है। हजरत अब्बास ने सोचा मौला हुसैन में क्या हो चुका है। हम दोनों हाथ दबा चुके हैं पानी पिलाने के लिए, मगर हर पानी पहुंचाने में कामयाब ना हो सके। दोनों बाजू फट गए हजरत अब्बास सरदार के, दांत भी शहीद हो गए हजरत अब्बास सरदार के। गोया इसी हाल में बेटी सकीना की प्यास याद आ जाती है तो शायर कहता है पुकारे अब्बास है सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना, दिल की तमन्ना तो यही थी। पुकारे अब्बास है सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना, कटेरे बाजू छेदा हसीना, मगर अभी मेरा सर कटा नहीं है, मगर अभी मेरा सर कटा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्बास सरदार हैं जो पूरी कोशिश करते हैं हुसैन की बेटी सकीना को पानी पिलाने के लिए, मगर जब पानी का थैला फट जाता है ज़मीन करबला में गिर जाता है तो हजरत हाथ भी गंवा चुका हूं मगर पानी न पहुंचा सका। हजरत बेटी सकीना से कहते बेटी सकीना अपने चचा अब्बास को माफ कर देना, दोनों हाथ कटा के भी पानी नहीं पिला सका हूं। पुकारे अब्बास है सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना, कटे हुए बाजू छेदा हसीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है। यजीदियों ने कहा कि अब्बास सरदार को जाने न दिया जाए। चारों तरफ से घेरने के बाद पानी गिराने के बाद जालिम का तीर आता है। हजरत अब्बास सरदार के बाजू में बेबस हो जाता है, जालिम का तीर आता है। हजरत अब्बास के सीने में बेबस हो जाता है, जालिम का तीर आता है। हजरत अब्बास के पेशानी पे तीर लगता है, घोड़े से जमीन पर नीचे आ जाते हैं, ज़मीने करबला में गिर जाते हैं। वहीं से पुकारते हैं अदरिकनी या अखा, अदरिकनी या अखा, मेरे भाई मेरी खबर ले लो, हुसैन मेरी खबर ले लो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्बास की दर्दनाक आवाज सुन करके हजरत इमाम हुसैन खैमे से दौड़ते हैं, दौड़ते हुए मैदाने करबला में आ जाते हैं। अपने भाई हजरत अब्बास सरदार की लाश को उठा करके अपनी गोद में ले लेते हैं। हजरत अब्बास की नजर इमाम हुसैन के चेहरे पे पड़ती है, भाई एक भाई को देख देख के मुस्कुराता है और एक भाई के चेहरे पर आखिरी नजर डालता है, आखिरी निगाह डालता है। उसके बाद हजरत अब्बास की आंखें बंद हो जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन
इब्ने अली हजरत अब्बास के चेहरे से खून को साफ करते हैं। हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू को देख करके, कटे हुए कंधों को देख करके ज़ारो ज़ार रोने लगते हैं। इरशाद फरमाते हैं अल्लाना इनकसरा ज़हरी, अल्लाना इनकसरा ज़हरी, अब तो मेरी कमर टूट गई है, अब तो मैदान करबला में मेरा झंडा कौन उठाएगा। ओ भाई अब्बास नंबरदार, तुम भी दागे मुफारिक करके ही गए। हमने रोका था मचाओ पानी लाने के लिए, मगर तुम माने नहीं, दागे मुफारिक करके ही गए। भैया हुसैन को करबला में तन्हा तुमने छोड़ दिया है। इनकसरा ज़हरी, अब तो मेरी कमर टूट चुकी है, अब तो मेरी हिम्मत को तसल्ली देने वाला भाई कौन होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरीके से हुसैन इब्ने अली की गोद में हजरत अब्बास की लाश है। हजरत अब्बास की लाश को लेकर के ज़मीन करबला में हुसैन इब्ने अली बढ़ते हुए चले जाते हैं। हजरत हुसैन के कलेजे से पूछो, ये वो हुसैन पाक अपने भाई की लाश अपनी गोद में लेकर के जा रहे हैं कि आज हजरत अब्बास हजरत इमाम हुसैन अपने जवान भतीजे हजरत कासिम की लाश उठाकर मैदान करबला से आए थे। अपने जवान बेटे हजरत अली अकबर की लाश को भी इन्होंने ही उठाया था। अब भाई हजरत अब्बास नंबरदार की लाश को उठा करके ज़मीन करबला में हुसैन इब्ने अली खैमे के दरवाजे पे ला करके रख देते हैं। खैमे के अंदर कोहराम मच जाता है। हजरत अली हजरत अब्बास नंबरदार की रूह अब से दूसरी से परवाज कर जाती है और दुनिया छोड़ करके अपने माबूद हकीकी से जा मिलते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरीके से मामला हश्र के कब्र के करबला का मैदान में होता है। तो इसलिए शायद कहता है कि भाई के दिल से पूछिए भाई के दाग को, भाई के दिल से पूछिए भाई के दाग को। यजीदियों ने किस तरह उजाड़ा है फातिमा के बाग को, यजीदियों ने किस तरह उजाड़ा है फातिमा के बाग को। भाई के दिल से पूछिए भाई के जुदाई के दाग को। अल्लाह